तो बच्चों इस कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि लास्ट कंटेंट के आखिर में हमने पढ़ा था कि कैसे परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस तरह से बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देता है। किन किन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देता है, इसी से बनेगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट के सामने। तो देखिए सबसे पहले एसिडिक मीडियम में करेंगे, फिर बेसिक मीडियम में करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, फेरस बन गया फेरिक। तो यानी कि जैसी पोटेशियम परमैंगनेट को हम फेरस में डालेंगे, फेरस के सॉल्ट में डालेंगे, तो फेरस का सॉल्ट फेरिक का सॉल्ट बन जाएगा। खुद पोटेशियम परमैंगनेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फेरस को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देगा। तो यहाँ पर KMnO4 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी आयनिक इक्वेशन है, आयनिक फॉर्म है। तो देखिए आयनिक फॉर्म में वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एसिडिक मीडियम में H+। जब आप इस प्रैक्टिकल को लैब में करते हैं तो याद रखिएगा ये H+ जो है वो H2SO4 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, H2SO4 का, HCl का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है HCl का क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। हम इंतजार कर रहे थे कि H+ आएगा, वो H+ आता ही नहीं है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट HCl को Cl2 में चेंज कर देगा और खुद HCl का जो H है वो H2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सीखा है कि यहाँ पर जो H2 बन गया, Cl Cl2 बन गया, और हम इंतजार कर रहे थे H+ का, वो तो आया ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो पेपर में आंसर लिख देना, बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट HCl टू Cl2 गैस। ठीक है, चलिए अब फिर से दोबारा टॉपिक पर लौटते हैं। दोबारा टॉपिक पर हम लौटे, H+ यहाँ पर एसिड है और उस एसिड मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट अपनी आयनिक फॉर्म में, और इस तरह से Mn2+ में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, फेरस जो है वो इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस, इस फेरिक में चेंज हो जाएगा। इधर यहाँ पर 2, इधर यहाँ पर 3, एक का डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, 2 3 - 1 2, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है। ऑक्सीजन जैसा कुछ है नहीं जिसे बैलेंस करना है, तो सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देने हैं और दोनों को ऐड कर देना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये नाइंसाफी है। तो पूरे को 5 से इंटू कर दिया, तो पूरे को 5 से हम कर देंगे इंटू, तो ये 5 से इंटू हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 2 को ऐड हम लोग कैसे करेंगे, ये तो आपको सबको आता ही है, चलिए करके दिखा देते हैं, फिर बाकी ऐड आप खुद कीजिएगा। ठीक है, बाकी वाले पार्ट। चलिए MnO4 माइनस इधर, 5Fe2+ इधर, 8H+ इधर, 5Fe3+ इधर, Mn2+ इधर, 4 वाटर इधर, ये इलेक्ट्रॉन लॉस, ये इलेक्ट्रॉन गेन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, कैसे परमैंगनेट आयन फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरों को कहता है भैया तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर, चलिए आइए रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का पहला पार्ट भी फिनिश हो गया। दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन करेगा, फिर वही करेगा, हमारा हीरो, हमारा राजा KMnO4। ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इधर भी वही रहेगी, यहां भी वही रहेगी। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को आयनिक फॉर्म में हम I- लिख सकते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, I-1 है, ये 2 है, ये नाइंसाफी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर -1 बच्चों, इधर 0 बच्चों, कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो क्या ये 1 का डिफरेंस हमें लॉस के फॉर्म में दिखाना है, नहीं दिखाना। क्यों, क्योंकि अभी बैलेंस होना है। तो जब बैलेंस नहीं हुआ तो 1 का डिफरेंस, जब बैलेंस हो गया तो 2 का डिफरेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो गए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बैलेंस नहीं करते तो 1 इलेक्ट्रॉन का दिखाते, बैलेंस कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है, अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, नाइंसाफी। तो क्या करें, 5 वाले को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 5 to the 10, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस, 10 इलेक्ट्रॉन गेन। अब ये इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया, इंसाफ हमें कायम रखना है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है, ये आपका काम है बच्चों, 1 और 2 को ऐड करना। हमने इंसाफ कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। ठीक है, अब इस तरह से ये बी वाला पार्ट भी आपका फिनिश हो गया। अब सी वाले पार्ट पर आते हैं बच्चों, ये हमारा ऑक्सलेट है, और ऑक्सलेट क्या बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड। कब,
जो पोटेशियम परमैंगनेट के कांटेक्ट में आता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे आप। कितनी आएगी यहाँ +3, यहाँ पर कितनी आएगी +4। ठीक है, ये तो आपको निकालना आता है, चलिए आपके लिए निकाल देते हैं। 2x, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर -8, टोटल -2, 2x = 6, x = +3। इस तरह से +3 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देते हैं। x - 4 = 0, 2 एटम है और O का -2 होता है, x = +4। बताइए 3 से 4 कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, बट नाइंसाफी है, कार्बन 2 है और कार्बन 1 है, तो जो एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको तो बैलेंस होना मांगता है कि नहीं मांगता, बिल्कुल मांगता है। तो बताइए 2 इधर 1 इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब बैलेंस नहीं किया था तो 1 का डिफरेंस, बैलेंस कर दिया 2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बताइए, अब यहाँ पर चार्ज देख लीजिए, -2 चार्ज इधर, -2 चार्ज इधर, दोनों तरफ चार्ज -2 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन ही 4 हो गए। ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, कार्बन बैलेंस, O बैलेंस, चार्ज बैलेंस। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 5, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। और इसको हम लोग कर दें 2 से इंटू, यहां से हम इसको इंटू कर दें 2 से, तो जैसे इसको इंटू किया बच्चों 2 से, तो आपके 2 5 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। इसको 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था, 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को ऐड करना आपका काम है। ठीक है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस 10 इलेक्ट्रॉन गेन, इस तरह से ही आप दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएगी और एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। सीखा क्या, सीखा ये कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, ये हमने बच्चों सीखा है। ठीक है, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट। परमैंगनेट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में चेंज कर देता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, +4 +6, और यहाँ पर सल्फर के एटम हमारे बैलेंस है 1 और 1, तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ठीक है, जितना बैलेंसिंग है 1 1, तो कोई डिफरेंस नहीं आया बैलेंसिंग के हिसाब से, बस डिफरेंस यहाँ से देख लीजिए 4 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब चार्ज देख लेते हैं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। बताइए कितना चार्ज, -2, इधर कितना चार्ज -2, तो टोटल चार्ज बताइए -4, इधर कितना 0, तो 0 चार्ज है, कहीं +4 मत बोलना, पूरा सल्फर डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, 0, इधर -2 -2 -4। अब बताइए एक तरफ -4 एक तरफ 0, क्या करें, जिस तरफ चार्ज कम है उस तरफ H+ डाल दीजिए। कितने डाल दीजिए, ताकि वो भी 0 हो जाए, 4H+ डाल दिया। अब बताइए -2 -2 -4, -4 + 4 0, सारा 0, इधर भी चार्ज 0, इस तरह से बैलेंस हो गया क्या, चार्ज। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, कितने ऑक्सीजन 4, कितने ऑक्सीजन 2, तो बताइए 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, तो कितने वाटर डाल दिए, 2 वाटर डाल दिए। जैसे 2 वाटर डाल दिए, 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, देखो कैसे करेंगे, 2 to the 4 और 4H+ यहाँ पर। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, वाटर की हेल्प से, तो 4 ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 वाटर डालने से ऑक्सीजन मेरे बैलेंस हो गए। एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, H अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं, 4H। इस तरह से बच्चों ये बैलेंस हो गया। अब जाके बताओ क्या करें, अब जाके मेन इक्वेशन देखेंगे। मेन इक्वेशन, परमैंगनेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5, और सल्फर डाइऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2। कितनी अच्छी सी बात हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। नाइंसाफी है, तो नाइंसाफी के लिए क्या करें, इंसाफ कर देते हैं, इसको भी बैलेंस कर दें, इससे बैलेंस कर दें। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 to the 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हो गए। अब इसको बोलिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 10 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को आपने इस वाली इक्वेशन से क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो जैसे फर्स्ट को सेकंड से कर देंगे ऐड, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी, जिसमें परमैंगनेट आयन सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये सब आपका काम है ऐड करना, मेरा काम यहाँ तक था। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ऐड किया वैसे यहाँ भी आप ऐड करेंगे। इसके बाद बच्चों हम करेंगे नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, कब, जब परमैंगनेट आयन हम, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि नाइट्राइट में जो नाइट्रोजन है वो +3 है और नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है वो +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या दोनों तरफ नाइट्रोजन बैलेंस है, यस बिल्कुल बैलेंस है, इधर 1 और इधर भी 1,
तो दोनों तरफ बैलेंस है, डिफरेंस देख लीजिए 2 का डिफरेंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब परमैंगनेट आयन खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। -1 -2 -3 और यहाँ -1, एक तरफ -1, एक तरफ चार्ज है आपका -1, एक तरफ चार्ज है आपका -3। तो हम लोग क्या करना है, -3 में 2H+ डाल देते हैं, तो -1 -2 -3 और -3 + 2 -1, तो दोनों तरफ -1 -1 हो गया। एक बार दोबारा चेक करते हैं, +2 -2 0, ये +2 और -2 0 हो गए, और ये -1 ये भी -1। इस तरह से दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। कब, जब 2H+ हमने कहाँ डाल दिए, राइट हैंड साइड की तरफ। अब चलिए ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 3, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर एक वाटर डाल दिया, तो ऑक्सीजन 3 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गए, H यहाँ पर 2 हो गए, H यहाँ पर 2 हो गए। अब बताइए परमैंगनेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5, और नाइट्राइट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2। क्या ये इंसाफ है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें, इसको 5 से इंटू कर दें, 5 से इंटू करने पर ये 10 हो जाएगा, और 2 से इंटू करने पर ये भी 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर इस तरह से ये आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसमें परमैंगनेट आयन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ऐड जरूर कीजिएगा, जहां जहां मैंने ऐड नहीं किया वहां आपको ऐड करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस उतने इलेक्ट्रॉन गेन। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, यानी कि परमैंगनेट आयन हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए तो कैसे बताइए, अब बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना होगा, S-2। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, 2 + x = 0, x = -2, तो ये -2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर -2 है, इधर तो अकेला है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरफ सल्फर हमारे बैलेंस है। ठीक है, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको बैलेंस होना चाहिए, तो -2 से 0 कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। इस तरह से ये आपका, ये सब कुछ 11th क्लास में था, फिर 12th क्लास में हमने फैराडे लॉ में भी पढ़ा था ये सब। ठीक है बच्चों, अब बताइए, फिर इधर चार्ज 0, इधर -2, तो यहाँ पर 2H+ डाल दिया, तो -2 + 2 0, दोनों तरफ चार्ज 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब परमैंगनेट आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा 5, हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा 2, तो अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस 10 इलेक्ट्रॉन गेन, बल्ले बल्ले, तो दोनों को अब आप ऐड कर देंगे। सीखा क्या, सीखा ये कि परमैंगनेट आयन हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, सीखा ये है। बाकी तो सब ऐड वेड करना, ये तो सब आपका हो ही जाएगा। तो बच्चों एसिडिक मीडियम तो फिनिश हो गया, अब बेसिक मीडियम की बारी है। तो बेसिक मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि परमैंगनेट आयन MnO2 में चेंज होगा, और एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन Mn2+ में चेंज होगा, ये पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक बेसिक मीडियम में परमैंगनेट आयन आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेगा, आयोडेट, और एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयोडीन में चेंज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये थायोसल्फेट है, इसका नाम है थायोसल्फेट, और ये सल्फेट है, तो बेसिक मीडियम में परमैंगनेट आयन थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज कर देगा। अब वही काम करना है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। चलिए आइए इसको डील करते हैं। तो बच्चों पहला एग्जांपल है आयोडाइड से आयोडेट, तो यहां पर आयोडाइड ये रहा, आयोडेट ये रहा, दोनों तरफ आई को देखिए, ये भी 1 ये भी 1, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेंगे, यहां पर -1 है तो -1 ही हो जाएगा, यहां पर आई का निकाल लीजिए, x + 3 - 2 = -1, x = +5, तो x आई का ले लिया, एटम 3 है, O का -2, टोटल -1, तो +5। बताइए -1 और +5 में कितना डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा। पहले -1 0 होगा, फिर 0 से +5 जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो गए। दोनों तरफ आई ऑलरेडी बैलेंस है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए अब बैलेंस करते हैं बच्चों चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, बहुत सिंपल है। चार्ज बैलेंस करने के लिए -1 -6 -7, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, ये -7 हो गया, ये -7, उधर -1 हो गया, तो जहां ज्यादा चार्ज है उधर OH डाल दीजिए, इधर -1 है, ज्यादा है तो उसको -7 बनाना है, तो 6 OH ऐड कर दिए। देखिए -1 -6 -7, -1 -6 -7, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, कितने ऑक्सीजन 6, कितने ऑक्सीजन 3, तो यहां पर 3 वाटर डाल दीजिए, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 6, 3 + 3 6, H भी बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो परमैंगनेट आयन क्या बना रहा है, MnO2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई।
अब बताइए मेरे बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइंसाफी इधर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी 6 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 क्या करेगा, बेसिक मीडियम आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेगा। ये बात जानना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन HO ये तो सब वेल नोन फैक्ट है। ठीक है बच्चों, अब थायोसल्फेट इसे कहते हैं, सल्फेट इसे कहते हैं। चलिए, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, इधर 6 आएगा, बट नाइंसाफी क्या है, इधर एटम 2 है, इधर एटम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। ठीक है बच्चों, गुड। अब जाके बताइए गैप कितना है, 4 का गैप है। जब बैलेंस नहीं किया था, जब 2 से बैलेंस किया तो गैप जो है वो 8 का हो जाएगा, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहां पर गैप 4 का है, बैलेंस करने के बाद 8 का हो जाएगा। चार्ज देख लीजिए, -4 -8 -12, ये -12 हो गया, उधर -2 हो गया, तो बताओ बच्चों कहां ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो क्या करेंगे इसको -12 बनाने के लिए 10 OH ऐड कर देंगे। कितना क्यूट है, ठीक है, -2 -10 -12, यहां -4 -8 -12, 2 2 4 -4 -8 -12, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, कैसे, यहां पर 8 ऑक्सीजन है, यहां पर हमारी 3 और 10 13 ऑक्सीजन है, 3 और 10 13, यहां पर 8 ऑक्सीजन है, तो 5 वाटर डाल दिए, 8 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 13 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 13 ऑक्सीजन, 10 आपके H हो गए और 10 ही आपके H हो गए। परमैंगनीट आयन MnO2 बना रहा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेसिक मीडियम में, यहां इलेक्ट्रॉन 3, यहां इलेक्ट्रॉन 8, क्या करें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 3 जा 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 8 3 जा 24, दोनों करते थे ऐड। इस तरह से आपका परमैंगनीट आयन थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ऐड करना आपका काम है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, हमने परमैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में लिया है। ठीक है, वेल नोन फैक्ट क्या है, H+ HCl का नहीं होना चाहिए, H2SO4 का होना चाहिए। HCl का हुआ तो परमैंगनेट HCl को Cl2 में चेंज कर देगा, H+ का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा ही नहीं, तो इक्वेशन भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, एक और कंटेंट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।